अच्छा, मैं अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि हम जब किसी के घर में जाते हैं या किसी मेहमान बन के जाते हैं या वैसे विज़िट करते हैं या किसी और माहौल में जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो जिस घर में ठहरे हैं, जिस जगह पे ठहरे हैं, हम उसका ख़्याल रखें, उनकी रवायात, उनका कल्चर का। किसी और मुल्क में जाएँ, इवन उनके मज़हब का, उनके लिबास का, किसी और मुल्क में विज़िट करना है, तो हम पूरी चीज़ों को रिसर्च करते हैं, हम फिर उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। यही अगर हम लोग इसी एनालॉजी को अगर हम लें, अगर हम नेचर में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस बीच पे आए हैं, तो ये हमारा घर नहीं है, किसका घर है? ये एक्चुअली टर्टल्स का घर है, ये एक्चुअली फ़िश है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, उनका घर है। तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। देखा जाए इवोल्यूशन का टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन एनिमल, प्लांट्स सारे हमसे पहले हैं, इंसान से पहले हैं। अगर आप मुसलमान हैं उस लिहाज से अगर देखते हैं, तो जब एडम्स एंड ईव या अम्मा हवा और बाबा आदम आए थे, तो उससे पहले ज़मीन बन चुकी थी और यहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी, एनिमल्स और प्लांट्स के, जिस भी रिलीजन से आप बिलीव करते हैं। तो ये हमारा, हम यहाँ पे विज़िटर हैं, हम यहाँ पे आए हैं। ये एनिमल्स, प्लांट्स सदियों से रह रहे हैं और हम थोड़े स्पैन के लिए आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम किसी में, क्या ये अच्छा लगेगा आपको कि किसी के घर में जाके उसको किक आउट कर दें, घर को डिस्ट्रॉय कर दें और कह दें ये मेरा घर है, ठीक है? तो इसी तरह जब हम एनवायरनमेंट में आते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें ख्याल रखें कि हम जो आ रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट ना हो उनके एनवायरनमेंट पे। जो एनिमल्स इधर हैं, जो एनवायरनमेंट इधर है, बायोडाइवर्सिटी पूरी है, उसका हम ख्याल रखें कि उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। हम किस तरह कर सकते हैं? पहली बात तो गवर्नमेंट लेवल पे होता है, और वो जैसे इस जगह पे, इस बीच पे किया हुआ है उन्होंने कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है? और म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे बीच को पब्लिक बीच खोला हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई आपको 5 स्टार फैसिलिटी नहीं है, बेसिक नेचुरल एनवायरनमेंट है। यहाँ क्लीनिंग के लिए और रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। एक ही रेस्टोरेंट है जिस पे बेसिक फूड आपको मिलता है, कुछ और नहीं है, और उसी सेक्शन में आपने खाना है। पानी अलाउड है जो बीच पे लेके आना, ये गवर्नमेंट लेवल तक है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उन रूल्स को फॉलो करें, ठीक है? अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ नहीं भी है, आप जंगल में जाते हैं कहीं पे, तो आप किसी के घर में जा रहे हैं, किसी और की हैबिटेट में जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको एंजॉय करें, उनकी कंपनी को एंजॉय करें। देखें, एनिमल को कभी इंसान पे हमला नहीं करते, इंसान हमेशा डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप किसी सांप के जो उसका सुराख है उसमें जाएंगे, उसको जब थ्रेट होगा तो वो बाइट करेगा। आप किसी चीज़ के ऊपर जाके उसको मारेंगे तो वो आपको डिफेंस करेगा। तो एनिमल्स तो हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे, हम ज़रूर उनके घर के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा प्लेनेट है, हमने को एक्सिस्ट करना है। इस तरह सस्टेनेबिलिटी का जो आइडिया है उसमें यह है कि हम ज़रूर विज़िट करें, दुनिया में देखें कितने वंडर्स हैं, ब्यूटी को ज़रूर देखें, लेकिन उसका ख्याल रखे बगैर सस्टेनेबिलिटी मुमकिन नहीं। ना कि उसको एक कंज्यूमर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि लेते जाओ, बाय करते जाओ और उसका थ्रो करते जाओ। इसीलिए रिसाइकलिंग का, रीयूज़ का कम से कम बाय करें, नेचुरल चीज़ें लें जिनकी रिसाइकलिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो पील आप कहीं फेंक भी देंगे, वो डिके होके पार्ट ऑफ द अर्थ बन जाएंगी। लेकिन अगर आप प्लास्टिक फेंक रहे हैं, आप रैपर्स फेंक रहे हैं, स्टायरोफोम आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही हैं हमारी चीज़ों मतलब हम यूज़ करते हैं, तो फिर वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो जहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल इसके साथ ही ये एक नेस्टिंग प्लेस है उसकी, जो टर्टल्स यहाँ पे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो इनक्लोजर कर दिया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको डिस्ट्रॉय ना करूँ। और चूँकि नेस्टिंग रात को होती है 8 बजे, गवर्नमेंट ने उसको बंद किया। 8 बजे के बाद आप इधर नहीं आ सकते, क्योंकि जो भी टर्टल्स हैं वो शाम को आते हैं। तो जब आपने किसी साइट को विज़िट भी करना है तो ये भी ख्याल रखें कि उनकी टाइमिंग्स क्या है, किस टाइम पे बेस्ट विज़िट करना है, उनका ब्रीडिंग सीज़न क्या है। इस तरह फ़िश कैच करनी है तो जब उनका ब्रीडिंग सीज़न है तो उस वक्त फ़िश कैच ना करें कि एक फ़ीमेल फ़िश को आप कैच करके और मेल और फीमेल ब्रीडिंग सीज़न में आप कितनी न्यू फ़िश को ब्लॉक करेंगे और फ़िश डिक्लाइन हो सकती है। तो छोटी चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट होता है, जब आप जहन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस पर अमल भी कर लेंगे। अपना भी ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें। कीप एक्सप्लोरिंग लाइफ विद मकबूल। आज मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक मेरा साथ दें, और मैंने एक कैंपेन जो अपने ऊपर लागू की थी या शुरू की थी, वो तकरीबन अरसा 5 साल से मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं रूल ऑफ 5 फॉलो करता हूँ। रूल ऑफ 5 क्या है कि आप जिस बीच पे
या किसी पार्क में या फॉरेस्ट में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी जगह पे भी आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद आप 5 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसको आप स्कैन करें, उसको साफ़ करें। उसमें अगर आपको कोई प्लास्टिक की ग्लास या कोई भी और दूसरी जो बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल मिलता है, आप उसको उठाएं। अगर आपके पास 5 स्क्वायर मीटर एरिया पहले ही साफ़ है, तो उसके लिए आप फिर नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि 5 चीज़ों को पिक कर लें। 5 ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करें, उनको पिक करें। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। यही मैंने 5 साल से मैं तकरीबन इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं शेयर अब आपके साथ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत बड़ा ज़रूर आप करें एनवायरनमेंट के लिए जितना कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हेल्प मी टू स्प्रेड द वर्ड कि रूल ऑफ 5 फॉलो करें, अपने ऊपर लागू करें और दोस्तों को भी बताएं। और इससे हमारी कंट्रीब्यूशन जो है एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत होगी। जिस तरह मैंने इस बीच में आप देख रहे हैं, मैंने कुछ सिगरेट्स पिक किए हैं, कुछ छोटा सा रैपर था और इसी तरह वाटर बॉटल को भी पिक किया है। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को भी शेयर करें और आप अपने ऊपर भी लागू करें। छोटी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट। सिर्फ 5 चीज़ें आपने पिक करनी है, 5 स्क्वायर मीटर में आपने साफ़ करना है। ऑफ कोर्स इसमें एडिशन तो ये है कि आप अपना जो होगा, पहले तो आप अपना जो खुद स्प्रेड ना करें, जो आप कोई वेस्टेज लेके आए उसको अपने साथ लेके प्रॉपर जगह पे उसको डिस्पोज करें। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट का, एंड फॉलो द रूल ऑफ 5।